बताइए, जब झारखंड के मंत्री के पीएस के नौकर के पास इतना माल निकल रहा है, तो जब नौकर के पास माल इतना है तो मालिक के पास कितना होगा। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि करप्शन, भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार से सटे राज्य झारखंड की राजधानी रांची में मंत्री के पीएस के सर्वेंट के घर से 25 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है, नगद बरामद होता है। अब इस पर बिहार में भी राजनीति खूब हो रही है। आपको बताएं कि इससे पहले जो है बिहार के तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और अब इसमें खुद बिहार के डिप्टी सीएम यानी विजय सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है, यानी जो केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी हुई है, वो जो है वो भ्रष्टाचारियों को छोड़ने वाली सरकार नहीं है, भ्रष्टाचारियों को माफ करने वाली सरकार नहीं है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के पीछे हम ईडी और सीबीआई तो लगाते ही रहेंगे, भले ही कोई कुछ भी कहे। सिर्फ विजय सिन्हा ही नहीं बल्कि पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन का भी बयान निकलकर सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर किसी मंत्री के नौकर के घर में इतना कैश बरामद होता है तो सोचिए उस मालिक के घर में कितना कैश बरामद होगा। तो देखिए, सुबह सुबह हमने आपको खबर बताई कि किस तरीके से झारखंड में रांची में खासकर अगर कह ले तो झारखंड की राजधानी रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई आज सुबह सुबह की जाती है। 9 ठिकानों पर जो है ईडी ने छापेमारी की, जिसमें मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 28 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होता है। यानी पहाड़ों कैश का, नगद का पहाड़ जो है वो देखने को मिलता है। इस पर विजय सिन्हा और शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि करप्शन, भ्रष्टाचार कितना चरम पर है और देश को खोखला ही भ्रष्टाचारी लोग कर रहे हैं। 80 के बाद जो राजनीति के उच्चस्थ पद पर बैठा है, वैसे सब लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। जो राष्ट्र को लूटा है, राष्ट्र को खोखला किया है, और उनका रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी और खास करके जो इस तरह के भ्रष्टाचार के नाम पर जांच होती है, हाय तौबा मचाता है। सहयोग करने की बजाय संवैधानिक संस्था पर ही अंगुली उठाता है। ऐसे लोगों की संपत्ति की पूरी तरह से जब्ती होनी चाहिए और राजनीति करने से बैंड लगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बूढ़ा कहा। बड़े युवा हैं, कमर में दर्द है, बीमार भी हैं, शरीर का हाल बेहाल है। अरे इस उम्र में भी जो वो अपने योग के बल पर, तप के बल पर पूरे देश को सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। अब विश्वकर्मा के संतान के रूप में सबको, आज युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, सबके हित में काम कर रहे हैं। आप तो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, अपने परिवार के हित में काम कर रहे हैं। समाज के लिए कौन सी उपलब्धि आपकी है बता नहीं पा रहे हैं। तो युवा वो है कि युवा ये है, ये स्पष्ट है। बताइए, जब झारखंड के मंत्री के पीएस के नौकर के पास इतना माल निकल रहा है, तो जब नौकर के पास माल इतना है तो मालिक के पास कितना होगा। और कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में रहती है तो माल इकट्ठा करती है। अब तो केंद्र में नहीं है, राज्य में भी हसोथने में कमी नहीं छोड़ रही। इतना है कि मशीन मंगानी पड़ रही है। इतना माल आया कहाँ से है। अपने आप को गरीब पार्टी कहने वाली कांग्रेस, उसके नेता के यहाँ से इतना माल क्यों निकल रहा है। वो लोगों का ईमान खरीदने वाले थे, इसी पैसे से। ईमान बिकने वाला नहीं है। झारखंड और बिहार की सारी सीट एनडीए जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा। तेजस्वी यादव जी का मैंने बयान सुना। उनको उर्दू नहीं आती है। हम लोग पीर ख़ानदान से हैं। जो पीर के बुज़ुर्ग की औलाद होते हैं उनको पीरज़ादा कहा जाता है। यानी पीरज़ादा का मतलब है जो सज्जादा नशी होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं
उनको पीरज़ादा कहा जाता है। उन्होंने उनको पीरज़ादा कहा है। थोड़ा रिसर्च कर लेते, बोलते तो ज़्यादा अच्छा होता। और तेजस्वी जी प्रचार करते करते थके हुए दिख रहे हैं। अब मोदी जी में तेजस्वी यादव से ज़्यादा एनर्जी है। उनको बुजुर्ग कह के बुजुर्ग का वोट खो रहे हैं तेजस्वी यादव। मोदी जी ने तो 70 साल आयुष्मान भारत में करके बुजुर्ग का दिल जीता है, और तेजस्वी यादव बुजुर्ग का अपमान करके वोट खोने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है सर, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये मोदी जी ने कराया है। आखिर चुनाव के टाइम में ऐसा देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेज प्रताप यादव और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ये किस तरह का बयान दे रहे हैं। हमारा जवान शहीद हुआ और ये लोग उसको भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। जनता जवाब देगी, और इसका जवाब पहले भी दिया है और भी देंगे। जहाँ तक कांग्रेस के नेता ने महाराष्ट्र में कहा कि जो शहीद हेमंत करकरे है वो आरएसएस वाले पुलिस वाले के एक गोली से मरे, पाकिस्तानी आतंकी के ज़रिए शहीद नहीं हुए, ये बहुत बड़ा अपमान है। ये शहादत का अपमान है। कांग्रेस की आदत हो गई है कि कभी एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाना, कभी मुंबई हमले पे सवाल उठाना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। इसका भी जवाब देश की जनता कांग्रेस को देने वाली है। अभी मैं आया हूँ, कल मैं सुपौल में वोट डालूँगा। वोट डालने के लिए सुपौल जा रहा हूँ और सुबह सुबह पहला वोट डाल दूंगा। जो कल चुनाव होने वाला है उन सब में एनडीए की आंधी चली है। हमें विश्वास है कि लोग अच्छे खासे तादाद में आएंगे, देश के तरक्की के लिए वोट डालेंगे, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए वोट डालेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें पहले दूसरे फेज की तरह बढ़िया वोटिंग हमारे पक्ष में होगा।